नमस्कार दोस्तों। जैम फिजिक्स 2018 का मैथ्स पोर्शन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 31 था। इसमें एक मैट्रिक्स दी हुई थी m 2/2 की, जिसके एलिमेंट थे 4x 6 9 और दिया हुआ था डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0। तो हमको ये बताना था कि m सिमेट्रिक है, m इन्वर्टिबल है, 1 आइगन वैल्यू 13 है और डी ऑप्शन था इट्स आइगन वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक या एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और मैट्रिक्स वही का वही मिल जाए, मतलब m इज इक्वल टू m डैश m और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो सेम एलिमेंट मिल जाए मैट्रिक्स के अंदर, इंटरचेंज ना हो, तो अब m सिमेट्रिक कहलाएगा। m इन्वर्टिबल कब होगा? बेसिकली a और उसका इन्वर्स ले उस मैट्रिक्स का, या m यहाँ पे है तो m और m का इन्वर्स ले और उसका प्रोडक्ट करे तो वो I के इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। 1 0 0 1, यहाँ पे 2/2 का है तो 1 0 0 1 के इक्विवेलेंट आ जाए, तब m इन्वर्टिबल होगी। यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स की बात आ रही है। ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ए अगर 0 नहीं होगा तो ही m इन्वर्टिबल हो सकती है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज m इनवर्स की बात करेंगे तो वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट गलत ही है। आइगन वैल्यू 13 एक ये निकाल के देखना पड़ेगा, और डी इट्स आइगन वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर है। आइगन वेक्टर्स एक प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि उसके आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं। तो डी ऑप्शन भी सही है, लेकिन इसका एनालिसिस और थोड़ा सा डीप स्टडी और कर लेते इसी क्वेश्चन में, ताकि दूसरे कभी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो थोड़ा चेंज करके तो आपसे बन जाए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक एक तो रियल मैट्रिक्स होती है, मतलब अगर कोई मैट्रिक सिमेट्रिक है तो वो ट्रांसपोज के बराबर होगी, मतलब ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे, एलिमेंट इंटरचेंज करने से मैट्रिक बदलेगी नहीं। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में करने में मैट्रिक बदलेगी नहीं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसकी आइगन वैल्यू रियल होती है एक तो, और आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल, मींस इनर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वेक्टर आर 0। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आइगन वेक्टर इसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के जो कि रियल है वो ऑर्थोगोनल होगा, ये प्रॉपर्टीज है। और अगर आपको ऑर्थोगोनलिटी चेकआउट भी करना है तो जो वेक्टर्स आएंगा, फाइनली यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स है, 2 आइगन वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, उसका आप अगर इनर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। आप करके देखोगे तभी 0 इक्वल आ जाएगा। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि उसके आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड में जो वेक्टर्स आएंगे उसका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी के द्वारा भी बोल सकते हैं आप करके देख भी सकते हो। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक इन्वर्टिबल कहलाएगी कब? इफ़ एंड ओनली इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। सही बात है, अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाएगी तो ए इनवर्स तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए बी और बी ए इज इक्वल टू आई होगा,
ये तो हमें मालूम है कि ए या बी दोनों के एक दूसरे के इन्वर्स है। ए इन्वर्टिबल है तो बी इसका इन्वर्स होगा, मतलब आप ये बोल सकते हैं ए इन्वर्स इजिकल टू ए इन्वर्स ए इजिकल टू आई, ये होगा। और ए इन्वर्स निकालने के लिए मॉड ऑफ ए दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन वहाँ पे तो क्वेश्चन में 0 के इक्वल दिया वो डिटर्मिनेंट, तो बी तो गलत हो गया। तीसरा, आइगन वैल्यू निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो कन्वेंशनल अप्रोच का यूज़ कर लो, 2x2 मैट्रिक्स है तो कन्वेंशनल का यूज़ कर लो, अगर 3x3 का है तो ट्रेस और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लो आइगन वैल्यू की। बेसिकली ट्रेस होता क्या है, ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल एलिमेंट का को आप लोगों के साथ सम करोगे तो ट्रेस कहलाएगा, और वो सम ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर भी होता है, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ आइगन वैल्यू। बेसिकली इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में ट्रेस कितना हो जाएगा, 4 + 9 है ना, 13, ठीक है, 13 इसका ट्रेस हो गया। और ये 13 ट्रेस किसके इक्वल होगा, λ1 + λ2 के इक्वल होगा, क्योंकि दो आइगन वैल्यू होगी 2x2 की मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स इसलिए, ठीक है। एक चीज़ तो एक प्रॉपर्टी है, एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सिंपली में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स तो 0 दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट हमें, ये तो बहुत इजी हो गया फिर तो। डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू λ1 इंटू λ2 है ना, या λ1 इंटू λ2 इज इक्वल टू 0। और एक चीज़ तो हमें और क्लियर हो गई कि λ1 λ2 एक आइगन वैल्यू 0 है, क्योंकि प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना, λ1 इंटू λ2 इज इक्वल टू 0, तो λ1 इंटू λ2 इज इक्वल टू 0, और एक आइगन वैल्यू तो ट्रेस, अगर λ1 + λ2 13 आ रहा है तो एक 0 हो गई, तो बेसिकली दूसरी आइगन वैल्यू भी 13 होगी। सी तो इसका सही है, मतलब इसकी जो आइगन वैल्यू 13 और 0 आएगी। आप कन्वेंशनल अप्रोच से भी कर सकते हो, अगर आपसे नहीं बनता वैसे बन जाएगा, सब इजी है टॉपिक, यही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है। a माइनस लैम्डा है का डिटर्मिनेंट निकालूंगे, उसको 0 को इक्वल कर लूँगी, इक्वेशन बनेगा लैम्डा का, और लैम्डा के लिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो उसके आइगन वैल्यूज़ मिलेगी, λ1 λ2 दो आइगन वैल्यू मिलेगी इसमें। एक तो हमें सब दिख चुका है कि डिटर्मिनेंट अगर 0 दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होता है, तो λ1 इंटू λ2, तो नेसेसरीली एक आइगन वैल्यू तो 0 होगी, तब प्रोडक्ट 0 हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ में मालूम ट्रेस भी दिया हुआ है, λ1 + λ2 ट्रेस 13 के इक्वल है, तो λ1 या λ2 में से एक 0 होगा तब भी 13 के इक्वल आएगा, तो आइगन वैल्यू तो उसकी एक 0 होगी 13 होगी, ये तो क्लियर हो गया। तीसरा ये चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट्स आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो आइगन वेक्टर्स है ऑर्थोगोनल होगा, और ऑर्थोगोनलिटी चेकआउट करने के लिए इनर डॉट प्रोडक्ट का जो वेक्टर्स का 0 होना चाहिए तो ऑर्थोगोनल कहलाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप आइगन वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं ऑर्थोगोनलिटी को चेकआउट करने का तरीका क्या होता है। अगर u वेक्टर्स u1 उसके एलिमेंट u1 u2 un दिया हुआ है, v वेक्टर्स है v1 v2 vn दिया हुआ है, तो इनर डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए u1 v1 प्लस u2 v2 u3 v3 है ना, un vn, ये जो आएगा i = 1 to n ui vi, मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए है, लेकिन अपने पास 2x2 की मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सिंपली u1 v1 प्लस u2 v2 इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 के इक्वल आ जाना चाहिए। आपको आइगन वेक्टर निकालते बनता ही है, तो जो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ है उसके करस्पॉन्ड में आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं, और जो आइगन वेक्टर्स आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि सिमेट्रिक है तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं प्रॉपर्टी के द्वारा कि उसके आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के जो आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे 0 के लिए एक आइगन वेक्टर आएगा और 13 के लिए एक आइगन वेक्टर आएगा, और इन आइगन वेक्टर को आप प्रोडक्ट इनर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। या सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं
कि उसके आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनलिटी का तो जीरो आना जरूरी है, u डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले तो x के लिए निकाल लो डिटरमिनेंट, m जीरो दिया हुआ है, इसको पुटअप करके सॉल्व कर लिया x के लिए, तो x के लिए 6 आ गई, ठीक है, ये m आ गया। अब सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए m इज इक्वल टू m डैश ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, तो आप 4 को 6 लिख दो, ये इसको इंटरचेंज कर लो रो को कॉलम को, तो मैट्रिक्स बदली नहीं, तो ये आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगी। इन्वर्टिबल के लिए बता चुके कि डिटर्मिनेंट ऑफ m डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ m जीरो दिया हुआ है तो ये नॉन इन्वर्टिबल है। आइगन वैल्यू निकालने के लिए आप एक तो अप्रोच बताए थे, या आप ये भी कर सकते हैं माइनस लैम्डा है और मॉड इज इक्वल टू जीरो कर लिए, सॉल्व कर लिए, 4 माइनस लैम्डा 6, 6 माइनस 9 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। लैम्डा के लिए सॉल्व कर लिए, सॉल्व करोगे तो लैम्डा के लिए जीरो जाएगी, 13 आ जाएगी, तो 13 इसकी आइगन वैल्यू एक सही है। अब चूंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे, ये तो ठीक है। या आप चेकआउट कर सकते हैं जो आइगन वेक्टर्स, सपोज जीरो के करस्पॉन्ड में आइगन वेक्टर आया x1 x2 इसका एलिमेंट है, और 13 के करस्पॉन्ड में ये आइगन वेक्टर आया है y1 y2, तो इनर डॉट प्रोडक्ट x1 डॉट y1 प्लस x2 डॉट y2, ये प्रोडक्ट करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। थैंक्स।